चिड़िया का बेटा कोकू नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ पर कौवे का बेटा जग्गू कौवा आ जाता है। ये नदी मेरे घर के पास है, इसलिए ये नदी मेरी है, तुम जाओ यहाँ से। मम्मा कहती है ये जंगल सबका साझा है, फिर मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? तू ऐसे नहीं समझेगा, मैं अभी अपनी मम्मा को बुलाकर लाता हूँ, वो पूछेगी तुझे। जग्गू कौवा भागकर अपने घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, चिड़िया का बेटा कुकू है ना, नदी पर पानी पी रहा था। मैं गया तो उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया और मुझे गंदी गंदी गालियां भी देता है। जग्गू अपनी मम्मा से ऐसे झूठ बोलता है। उस कमजोर चिड़िया के बेटे की इतनी हिम्मत है कि मेरे बेटे को ऐसे कहे। मम्मा मम्मा, आप उसे मारे, वो नदी पर बैठा हुआ है। गोरी कावी जग्गू को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको घर में ढूंढ रही थी। मम्मा, मैं अपनी दोस्त सुनीता तितली से बातें कर रहा था। आंटी, हम यहाँ बैठे हुए थे कि एक छोटे कौवे ने आकर कुकू से लड़ाई शुरू कर दी। गोरी कावी भी गुस्से में वहाँ आ जाती है। बदसूरत भूरे चिड़िया के बच्चे, तुझे तो मैं देखती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कुकू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कुकू की मम्मा टोनी चिड़िया कुकू के सामने अपने पंख फैला के आ जाती है। गोरी रुको, क्यों मेरे बेटे को मारने जा रही हो? मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? दूर हो जाओ चिड़िया, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। तुम पंख तो लगाओ मेरे कुकू को, मैं तुम्हारे पंख काट दूंगी। चिड़िया थी तो कमजोर, मगर अपने बेटे की खातिर गोरी कभी तो क्या पूरे जंगल से लड़ सकती थी। गोरी चिड़िया पर हमला करती है और चिड़िया भी आगे से खुद को बचाती है। दोनों में लड़ाई होती है। अगर गोरी को लगाती है तो चिड़िया भी कम न थी, वो व्याध सहित पूरा मुकाबला कर रही थी। मैं देख लूंगी, मैं तुम दोनों माँ बेटे को देख लूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी मैं तुम दोनों को। गौरी अपने जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी अपने बेटे को घर ले जाती है। मम्मा सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मगर सच मैंने तो जग्गू को कुछ भी नहीं कहा था। मुझे सब मालूम है बेटा, मैंने सारी जिंदगी इन कौवे से डर डर कर गुजार दी, मगर मैं इन्हें अपने बेटे के पास भी नहीं आने दूंगी। कुकू बहुत डरा हुआ था, वो अपनी माँ के साथ लिपट कर सो जाता है। अगर मैं वहाँ होता तो मैं उन दोनों माँ बेटे को जान से मार देता। मारना तो है कालू जी, मारना तो है उन्हें, अब छोड़ूंगी नहीं उन्हें। वो चिड़िया और उसका बेटा मेरे हाथों से मरेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा जंगल से जा रहा था कि वो देखता है कि एक जगह पर शिकारी पंछी बैठा शिकार की तलाश कर रहा था। शिकारी पंछी भी यहाँ शिकार की तलाश कर रहा है और इसका मतलब चिड़िया को मारने का प्लान तैयार है। दुष्ट कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, कल जो गौरी ने कहा, मैं तुमसे उसकी माफी मांगता हूँ, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ तुमसे। कौवा ऐसे ही नाटक करके झूठ बोलता है। कौवा भैया, मेरा बेटा कुकू तो नदी पर बैठा अपनी दोस्त सुनीता तितली से बातें कर रहा था कि उन माँ बेटे ने आकर लड़ाई शुरू कर दी। मैं अपने बेटे को पीटता कैसे देख सकती थी? छोड़ो इन बातों को, तुम ऐसा करो, बेरी के पेड़ के पास दाना है, मैं अभी वहाँ से ही दाना लेकर आया हूँ, तुम भी जाकर वहाँ से दाना ले आओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, मैं अभी अभी दाना लेने ही जा रही थी। फिर कालू कौवा धोखे से टोनी चिड़िया को शिकारी पंछी के पास भेज देता है। अब तो मैंने भेज दिया हूँ शिकारी पंछी के पास, आज तो टोनी चिड़िया जान से गई। कालू भी छुप छुप कर पीछे जाता है। कुछ सोचे बिना चिड़िया बेरी के पेड़ के पास जाती है और वहां जाकर दाने लेने लगती है। वहीं बैठा शिकारी पंछी उस चिड़िया को देख लेता है और टोनी चिड़िया पर हमला कर देता है और टोनी चिड़िया बहुत बुरी तरह से जख्मी होकर मर जाती है। एक बार तो कालू भी डर जाता है, मगर उसके इंतकाम की आग उसे फिर से खुश कर देती है।
मर गई मेरी और मेरी पत्नी की दुश्मन मर गई। कालू घर जाता है। सांप भी मर गया और मैंने लाठी भी नहीं टूटने दी। मैंने चिड़िया को शिकारी के हाथों से मरवा दिया है गोरी। तो जो थोड़ी देर पहले आवाज आई थी वो चिड़िया की चीखने की थी। हाँ, मर गई छोटी चिड़िया और अब उसका बेटा मरेगा भूख से। मैं देखता हूँ कौन सहयोग देता है उसे। कुकू बेटा, आपकी मम्मा को शिकारी ने मार दिया है। सुनकर छोटे कुकू का दिल फट जाता है। उस छोटी सी जान पर यह खबर कहर बनकर टूटती है। माँ तोता अंकल कहाँ है मेरी माँ? शिकारी मारकर उसे साथ ले गया है। कुकू बहुत रोता है मगर अब उसकी मम्मा कब लौट कर आने वाली थी। वो सारी रात रोता है और अपने मम्मा को याद करता रहता है। कोई भी उसका दुख बांटने नहीं आता। सुबह हो जाती है और वो उस जगह जाता है जहाँ वो सुबह सवेरे हर रोज अपनी माँ के साथ आया करता था। माँ प्लीज एक बार मुझे आकर मिल जाओ। मम्मा, मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। मम्मा, मुझसे एक बार बात तो कर लो। मर गई है वो तो तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। अब कौन बचाएगा तुझे मेरे हाथों से? गोरी कौवी एक डंडा लेकर कुकू की तरफ बढ़ती है। कुकू अपनी जान बचाकर भागता है। अंकल तोते अंकल, वो कौवी मेरे पीछे लगी है। प्लीज मुझे बचा ले। मैं उस जालिम कौवी से लड़ाई नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर कौवी है, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। कहाँ गया वो, कहाँ गया है? उधर तोते के घर की तरफ गया है। कालू भी आ जाता है और वो दोनों पति पत्नी इंतकाम की आग में जलते हुए छोटे कुकू के पीछे जाते हैं। अंकल कबूतर, प्लीज दरवाजा खोलो। कौवा और कौवी मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मगर कबूतर भी दरवाजा नहीं खोलता। कौवा और कौवी को अपनी तरफ आते हुए देखकर कुकू फिर से भागता है। वो पहाड़ों की तरफ चला जाता है। चिल मौसी जी, मुझे बचा ले। मेरी माँ नहीं है, वो कौवे मुझे मार देंगे। कल तुम्हारी ही माँ को शिकारी ने मारा है ना? हाँ मौसी, मेरी मम्मा को ही शिकारी ने मारा था। चील तो खुद बहुत जालिम थी मगर उस छोटे मासूम बच्चे पर चील को दया आ जाती है। मैं तो समझती थी कि मैं ही जालिम हूँ मगर मुझसे बढ़कर भी जालिम है। मेरे पीछे छुप जाओ बेटा, मुझे अपनी माँ ही समझो। कौवा और कौवी भी पहुँच जाते हैं। चिल जी, इसे खुद खा लो या फिर इस चिड़िया के बच्चे को हमारे हवाले कर दो। इसकी माँ नहीं है न इसका पिता नहीं है, इसलिए तुम इस पर जुर्म कर रहे हो मगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इसे तो हम मार के ही दम लेंगे। तो फिर मुकाबला करो। चिल आगे बढ़ती है और एक ही बार में गोरी कौवे को चीर देती है और फिर कालू कौवे को अपने पंजों से उठाकर नीचे पटक देती है। वो दोनों कौवे मर जाते हैं। बेटा, मैं आपको माँ का प्यार तो नहीं दे सकती मगर शायद तुम्हें बचा लेने से मेरे पाप थोड़े कम हो जाए। आज से तुम मेरे पास ही रहोगे। मैं माँ हूँ तुम्हारी और मैं रक्षा करूँगी आपकी। फिर कुकू चील मम्मा के गले लग जाता है। कौवे अपने इंतकाम की आग में जलकर खुद ही मर जाते हैं। ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। उस जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। उसी जंगल में टोनी चिड़िया भी रहती थी। वो अपने पति चिंटू के साथ एक पेड़ पर रहती थी। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। वो बहुत दुष्ट कौवा था। जब भी कोई पक्षी अंडा देता था तो कालू कौवा चुपके से जाकर अंडा चुरा लेता था और फेंक देता था, जिससे अंडा फूट जाता था। सारे पक्षी कालू से बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है। एक दिन टोनी चिड़िया अपने पति चिंटू से कहती है, आपको पता है वो कालू कौवा सभी पक्षियों के अंडे चुरा कर लेके जाता है। अगर उसका मन करता है तो वो अंडों को वहीं पर फोड़ देता है। मुझे डर है कि कहीं वो कालू कौवा हमारे अंडे ना फोड़ दे। कुछ ही दिन में हमारे अंडों से नन्हे नन्हे बच्चे निकलने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाएं। तुम चिंता क्यों करती हो टोनी? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मैं देखता हूँ वो दुष्ट कौवा कैसे हमारे अंडों को चुरा कर ले जाता है। देखना, हमारी गोद में 2 नन्हे नन्हे बच्चे होंगे। बहुत दिनों के बाद हमें 2 बच्चे नसीब होंगे।
मुझे तो हर वक्त यही चिंता सताती रहती है। बस कुछ दिन तक हमें अपने अंडों का ध्यान रखना होगा। बस एक बार इन अंडों से बच्चे निकल जाए तो इतनी चिंता नहीं होगी। तुम चिंता मत करो और ज्यादा मत सोचो। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हमारे अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। चलो, मैं अब दाना लेने जा रहा हूँ, तो तुम अपना और अंडों का ध्यान रखना। ये बोलकर चिंटू चिढ़ा जंगल में दाना लेने चला जाता है। टोनी चिड़िया अपने अंडों की देखभाल करने के लिए बैठी हुई थी कि कहीं वो दुष्ट कालू कौवा वहाँ आकर उसके अंडों को ना चुरा ले जाए। तभी वह दुष्ट काला कौवा वहाँ आता है। टोनी चिड़िया उस दुष्ट कौवा को देखकर घबरा जाती है। अच्छा, तो तू यहाँ अपनी अंडों की रक्षा करने बैठी है। तुझे क्या लगता है मैं तेरे अंडों को यहाँ से चुरा नहीं सकता? देखो, मेरे अंडों को हाथ मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम आगे भी बढ़े, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो तू एक छोटी चिड़िया मेरा मुकाबला करेगी, मुझे मार डालेगी? मैं तो डर गया, मैं तो डर गया। बचा ले भगवान, बचा ले, रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। तभी कालू कौवा टोनी पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में टोनी बहुत जख्मी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। छोटी चिड़िया, अब तेरे अंडों को मुझसे कौन बचाएगा? मुझसे मुकाबला करने चली थी, तू तो मुझे जान से मारने वाली थी। अब क्या हुआ, खुद ही जख्मी पड़ी है। देखो कालू कौवे, मेरे अंडों को नुकसान मत पहुंचाना। मैं तुम्हारी आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे अपने अंडों के लिए भीख मांगती हूँ। कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे मेरे अंडों से बाहर आने वाले हैं। मेरे बच्चों पर रहम करो। टोनी चिड़िया कालू कौवा के सामने गिड़गिड़ाती रही, पर कालू कौवा को टोनी पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। तू मेरे सामने कितना ही गिड़गिड़ा ले, लेकिन मैं तेरे अंडों को लेकर ही जाऊंगा। आज कोई तेरे अंडों को मुझसे नहीं बचा पाएगा। कालू कौवा टोनी चिड़िया की एक नहीं सुनता और उसके अंडों को वहाँ से उठाकर ले जाता है। तभी चिंटू चिड़ा वहाँ आता है। क्या हुआ टोनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, वो कालू कौवा ना हमारे अंडे चुरा के ले जाएगा। मैंने अपने अंडों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उस कौवा से हार गई और वो कौवा हमारे अंडों को लेकर भाग गया। मैं उस दुष्ट कौवे को नहीं छोड़ूंगा। चलो, अभी हमें उसके एरिया में जाकर अपने अंडों को लेकर आना होगा। कहीं वो हमारे अंडों को फोड़ ना दे, हमें उसे अपने अंडे छीन कर लाने होंगे। हाँ, आप सही कह रहे हो, हमें तुरंत वहाँ जाकर अपने अंडों को लाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाएं। नहीं टोनी, चलो ढूंढने। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, हम अपने आने वाले बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। दोनों उस कालू कौवा के पास जाते हैं। वहाँ पहुंचकर दोनों देखते हैं कि कालू अपने घोंसले में रखे दोनों अंडों को खोते जा रहा था। तभी चिंटू चिड़ा आवाज लगाता है, ओ दुष्ट कौवा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंडों को चुरा कर लाने की? अगर तूने हमारे अंडों को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ भी चले आए, अब आ ही गए हो तो तुम दोनों को भी सबक सीखा ही देता हूँ लगता है। तुम्हारे अंडों के साथ साथ तुम दोनों का भी अंत करना पड़ेगा। तुम क्या हमारा अंत करोगे कालू कौवे? तुम्हें तो आज धूल छटाकर ही दम लूंगा। तुझे क्या लगता है मैं अकेला हूँ? तभी कालू कौवा अपने साथी को आवाज लगाकर वहाँ बुला लेता है। अरे, इस कालू कौवा ने तो अपने साथी को बुला लिया। अब हमें यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि ये दोनों कौवे हमें मार देंगे। देखो टोनी, मैं किसी तरह इन दोनों का ध्यान भटकाता हूँ, तुम अंडे लेकर यहाँ से चली जाना। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। हम दोनों मिलकर इन दोनों कौवा का सामना करेंगे। तुम समझने की कोशिश करो, हमने से एक को अंडे को लेकर जाना ही पड़ेगा। हम इन दोनों को ऐसे नहीं निपट पाएंगे। क्या हुआ चिंटू? दो कौवे देखकर डर गए। तभी वो दोनों दुष्ट कौवे मिलकर चिंटू और टोनी पर हमला कर देते हैं।
इससे टुनी और चिंटू बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। दोनों के शरीर से काफी खून निकल आता है, इसलिए दोनों जख्मी हालत में वहीं गिर जाते हैं। क्या हुआ चिंटू, हवा निकल गई? यहाँ आने के बाद तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मुझे धूल चटा दोगे? अब क्या हुआ तुम्हें? तो मैंने खुद धूल चटा दी। चिंटू जी, हमें अपने अंडों को भूल जाना होगा, हम यहाँ से चलना होगा। हम इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ये हमें भी मार देंगे। चलो यहाँ से चिंटू जी। ऊपर वाले, अब तू ही हमारी सहायता कर, हमें इस दुष्ट कौवे से बचा ले और हमारे अंडे हमें सही सलामत दिला दें। कुछ ही दिनों में हमारे बच्चे आने वाले हैं, उनकी रक्षा कर, उन्हें बचा ले। दोनों रोते रोते जमीन पर जख्मी हालत में पड़े थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। तभी अचानक एक बाज उड़ता हुआ वहां आता है। दुष्ट कालू कौवा बाज को देखकर घबरा जाता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम दोनों इस तरह यहाँ जख्मी हालत में क्यों पड़े हो? इस दुष्ट कौवे ने हमारे अंडे चुरा लिए और अपने साथी के साथ मिलकर हमें बहुत मारा है। बाज, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तो हो गई है हमारी तुमसे, हम तुम्हें अभी मजा चखाते हैं। तुम तो इन चिड़िया के दुश्मन हो, फिर भी तुम इनके लिए हमसे दुश्मनी लेने जा रहे हो। दुश्मन तो तू है। इस समय मेरा सीधे तरीके से इनके अंडे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें बहुत मरूंगा। लगता है तुझ बाज को भी आज सबक सिखाना होगा। बहुत हमदर्द बन रहा है ना इस चिड़िया का। ये तो समय ही बताएगा कौन किसे धूल चटाता है। आज तो तू गया, चलो कौवे अटैक करो। बाज कौवे पर हमला कर देता है। बाज दोनों कौवे को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। तभी टोनी अपने अंडों के पास जाती है। फिर टोनी और चिंटू दोनों अपने अंडों को कौवे के घर से सही सलामत निकाल लेते हैं। बाज जी, आज आपका दिल से धन्यवाद। अगर आज आप ना होते तो हम अपने अंडों को इन कौवे से नहीं बचा पाते। आपके कारण ही हमारे अंडे से सही सलामत है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। छोटे पक्षियों की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। अब आप अपने अंडों को खुशी से अपने घर लेकर जाइए। इस तरह बाज ने मासूम टोनी और उसके अंडों को बचाया। कुछ दिनों बाद अंडों में से नन्हे नन्हे 2 बच्चे निकल जाते हैं। अब टोनी, चिड़िया और चिंटू अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।